गौ रक्षक के नाम से बेरोजगार पहचाने जाने वाले गुंडे अब पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ यानी कि उनके मौलाना मदनी के खिलाफ उतर चुके हैं। बाबर नाम का शौचालय बना दिया है और बाबर नाम के साथ साथ मदनी शौचालय का भी पोस्टर लगाया। अब ये देखकर तमाम मुसलमान गुस्से से लाल हो रहा है, क्योंकि बाबर को तो छोड़ दीजिए, लेकिन मौलाना मदनी इस वक्त हिंदुस्तान के उस उलेमा में से हैं जिसने अपने कौम की शहादत इस पूरी भारत की आज़ादी में निछावर कर दी। पूरी जिंदगी भारत को आज़ादी दिलाने, उसके रख रखाव और सजाने में खत्म कर दी। अब अपनी उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर उलेमाओं की एक बहुत बड़ी फौज उन्होंने खड़ी की। वही उलेमा जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा शहादत दी भारत की आज़ादी में, आज उन्हीं उलेमाओं के मौलाना मदनी का पोस्टर, ये 2 कौड़ी का गौरक्षक जिसको अपने नाम की स्पेलिंग भी नहीं पता, जो बेरोजगारी के आलम में अंधा हो चुका है, गोबर खाने वाले मौलाना मदनी का पोस्टर शौचालय में लगा रहे हैं। और साथ ही साथ इनकी हिमाकत देखिए, इनके जो रिश्तेदार हैं वो तो बड़ी पार्टी और बड़े ओहदे पर हैं, तो ये निडर होकर पाकिस्तान का भी झंडा शौचालय में लगा रहा है। लगाओ पाकिस्तान का, लेकिन इसके ऊपर FIR जरूर होनी चाहिए। और तो और दोस्तों, अब ये देखना होगा कि वहां की पुलिस का भी रिएक्शन आया है, जहां का ये मामला है और ये बरेली का मामला है। बरेली पुलिस का ट्वीट भी है कि इस पर एक्शन होगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस गौरक्षक का इतना गंदा कृतक पर पुलिस इन्हें क्या करती है। और जब ये बाहर निकालते हैं या निकलते हैं, तब इनको किस फूल मालाओं से सजाया जाता है और इनाम दिया जाता है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर मुसलमानों के साथ क्या चल रहा है। मुसलमानों का लगातार अपमान कर रहे हैं, लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा। मौलाना मदनी का ये पोस्टर शौचालय में लगाया गया है, बाबर शौचालय लिखकर उसको पेस्ट किया गया है। क्या पुलिस इस पर बड़े एक्शन लेगी? क्या इनके घर पर बुलडोजर चलेगा? पूरी खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इन दिनों जिस तरह से मुसलमानों को लेकर गंदे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, गंदी भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, अब ये लोग जो बेरोजगार युवक हैं वो उतर पड़े हैं शौचालय में, क्योंकि शौचालय से ज्यादा ऊंची सोच इनकी हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये अनपढ़, गंवार, जाहिल, बेरोजगार हैं और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि इनको जो 2 रुपए पर काम पर लगाया है और वही काम ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके घर वाले तो 5 किलो राशन पर डिपेंड है और ये बाहर अब्बे दब्बे करते हैं। यानी कि इनके घर वाले 5 किलो राशन पर बिल्कुल फ्री हैं और इनको छोड़ दिया है अपराधी बनने के लिए। अपराधी बनने के लिए बड़े बड़े साधु संत जो अपने आप को बहुत बड़ा अपने आप को सनातनी लगाते हैं, वही इन हिंदू बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहे हैं, अपराधी बना रहे हैं। और साथ ही साथ अगर कहीं गोलियां चल जाए तो यही मारे भी जाते हैं। दोस्तों, मुसलमानों का नफरत में ये अंधे हो चुके हैं कि मुसलमानों को किस तरह से एकदम नेस्त नाबूद कर दो, क्योंकि बड़े जो पद पर हृदय सम्राट कहे जाते हैं, उन लोगों ने भी कहा है कि अब्दुल का जो पंचर वाला काम है और अब्दुल के घरों को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। तो बस यही उछल रहे हैं नेस्त नाबूद करने के लिए। लेकिन याद रखो कि तुम सबसे ऊपर भी कोई एक प्राकृतिक है जो सब पर नजर रखती है। कभी तो सत्ता जाएगी और कभी तो तुम लपेटे में आओगे। दोस्तों, यही सब कुछ हो रहा है और मुसलमानों की नफरत में इस ऋषभ नाम के ठाकुर अपने आप को लगाता है और शौचालय से ऊंची सोच हो ही नहीं सकती। इनके बड़े प्रधानमंत्री ने शौचालय को बनाकर बहुत बड़ा विकास किया, तो बस अब इन लोगों ने शौचालय को ही विकास के रूप में देख लिया। अब इन लोगों ने मौलाना मदनी का शौचालय पर फोटो लगा दी है, पेस्ट कर दिया और उसी पर जाकर वो
शू शू भी कर रहा है। दोस्तों शू शू से, पेशाब और गोबर से इन लोगों का पुराना नाता है, क्योंकि ये तो मुसलमान मौलाना मदनी के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, लेकिन इनकी हिंदूवादी सोच दलितों के ऊपर उठ ही नहीं पाती है। दलितों के साथ ही ये गोबर खिलाने का काम करते हैं, ये पेशाब पिलाने का काम करते हैं, ये पेशाब करने का काम करते हैं, सब कुछ इन्हीं लोगों, क्योंकि दोस्तों पेशाब, पखाना, गोबर, शौचालय से इनसे ऊंची सोच है ही नहीं। अब आप सोच लीजिए, इस बात के बाद इस गौरक्षक ऋषभ ठाकुर के ऊपर की सोच देख लीजिए, इससे ऊपर वो उठ ही नहीं रहा। अगर आप इसका घर खंगालेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसके घर में काम करने वाला कोई नहीं है, और 5 किलो नरेंद्र मोदी के राशन पे पलने वाली इसका परिवार इसको नहीं मना कर रहा है अपराधी बनने के लिए। यह आरोपी है, अपराधी है, और इस पर कठोर दंड देने चाहिए। और उस व्यक्ति की ये बेइज्जती कर रहा है, उसे अपमानित कर रहा है, जिसने देश की आज़ादी के लिए लाखों उलमाओं की शहादत दे दी। और आज भी नरेंद्र मोदी हो या बड़े बड़े महामंडलेश्वर हो, अरशद मदनी का मोहब्बत से इस्तकबाल करते हैं, लेकिन ये लोग जो गाय मूत्र का इस्तेमाल करते हैं, गोबर खाते हैं, शौचालय से ऊपर सोच नहीं, वो इस तरह का कृत्य करते हैं। दोस्तों ये देखिए बरेली पुलिस का ट्वीट भी है। देखिए मैं पहले आपको सैयद बाबा का ये ट्वीट दिखाती हूँ, बरेली उत्तर प्रदेश से है। उन्होंने गौरक्षक ऋषभ ठाकुर ने सार्वजनिक शौचालय पर बाबर शौचालय और मौलाना अरशद मदनी शौचालय लिखे हुए पोस्टर लगाकर एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने डीआईजी, आईजी और यूपी पुलिस, बरेली पुलिस सबको टैग किया और कहा कि महोदय इस सांप्रदायिक व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन बरेली पुलिस का भी उसके बाद ट्वीट आया, उसमें लिखा है कि प्रकरण में संबंधित जो जांच पर कार्रवाई हेतु निर्देश किया गया है। यानी कि अभी जो कुछ चल रहा है पुलिस के निगरानी में है और पुलिस इस पर एक्शन लेगी। बाबर मदनी शौचालय पर पेशाब, गुस्से में मुसलमानों का ये देखकर खून खौल गया और मुसलमान हर तरह से इसके खिलाफ पोस्टर लगाने लगे। देखिए प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं कि बरेली में सार्वजनिक शौचालय पर भड़काऊ पोस्टर लगाकर वीडियो वायरल करने की घटना सामने आई है। ऋषभ ठाकुर नाम के व्यक्ति ये काम किया है। धार्मिक व्यक्तित्व के नाम पर इस तरह उपयोग समाज को बांटने का काम करता है। कानून अपना काम करे, जवाबदेही बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आखिर इन लोगों के इतने हौसले बुलंद क्यों हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि कानून जो है एक पक्ष को तो जेल भेज देता है, उम्र कैद की सजा दे देता है, लेकिन इनके लिए खुली छूट है। दोस्तों देखिए आपको मैं बता दूं, बंगाल में जो पेस्ट्री बेचने वाले को मारा था, जिसने कल उसको पुलिस ने पकड़ा था और आज वो छूट गया, तो उसके छूटने की खुशी में गोदी मीडिया ने, बंगाल की गोदी मीडिया ने और भारत ने खूब खुशियां मनाई। और साथ साथ आपको बता दूं कि इस खुशी में शरीक होने वाले कुछ अपराधी टाइप के लोगों ने जिस व्यक्ति को जिसने उस मुस्लिम व्यक्ति को, पेटीज वाले को मारा, उसको पार्टी में शामिल कर लिया, बीजेपी पार्टी में शामिल किया। हिंदू रक्षा दल के लोगों ने उसका खूब स्वागत किया, उसको फूल माला पहनाई गई, मिठाई खिलाई गई कि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया है भाई, मुसलमान को मारा पीटा, गरीब को मारा, उसका सामान फेंक दिया और एक ऐसा अपराध किया है, लेकिन छूट गए, जमानत मिल गई। और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? और मुसलमानों को निशाना बनाओ और मुसलमानों को मारो, ताकि और ज़्यादा तुमको इनाम से नवाजा जाए और ज़्यादा तुमको फूल माला पहनाया जाए। ये भी सब कुछ चल रहा है। दोस्तों ये देखिए बंगाल मुस्लिम स्पेस की खबर है कि पश्चिम बंगाल कोलकाता की बैकशॉल कोर्ट ने मुस्लिम चिकन समोसा विक्रेता को पीटने के आरोप में 3 आरोपियों को जमानत दी है। हिंदूवादी पार्टी के नेताओं ने उसको पीटने वाले 2 आरोपियों को माला पहनाई और उन्हें आरोपियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी संबोधित करके ये बताया जा रहा है कि भाई देखिए हमने बहुत बड़ा काम किया है, मैंने मुस्लिम समोसे वाले को मारा है, मौलाना मदनी के पोस्टर को लगाकर उस पर पेशाब किया है, बहुत बड़ा काम किया है। दोस्तों ये सब इनाम के हकदार है और इन्हें इनाम जरूर मिलना चाहिए। भाई देखिए अपराधियों का कोई धर्म ईमान नहीं होता, ये अपराधी खुलेआम बन रहे हैं और कोर्ट इन्हें पूरी तरह से जमानत भी दे रहा है कि भैया इन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया। किसी मुसलमान को मारना या मार डालना कोई अपराधी की श्रेणी में नहीं आता। अब ये प्रूफ हो गया है कि सब कुछ आखिर एक तरफा क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है। सब कुछ आपके सामने है। यहाँ तक कि मुसलमान
को जिस तरह मौलाना मदनी, अरशद मदनी के ऊपर जो पेशाब किया गया उनके एक स्टेटमेंट की वजह से किया, क्योंकि वो नहीं चाहते देश को बांटना और ये लोग देश को बांटना चाहते हैं, यही उनका कसूर है। क्योंकि मौलाना मदनी ने कहा था कि जो हमारा देश है, जो इस्लाम की शिक्षाएं हैं, उनसे ये लोग डरते हैं और इसलिए इस्लाम पर हमेशा वार करते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर जमानत इनको कैसे मिल गई और मौलाना मदनी के पोस्टर पर पेशाब करने वाले की सजा क्या होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।